आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आज से कवर करेंगे। तो जिस तरह हम लोग पढ़ रहे थे, पहले कहानी की तरह टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से ही मिलते हैं। तो आपको जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसे कहानी की तरह पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप जल्दी भूल भी नहीं सकते। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को बस से सब्सक्राइब कर ले। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। यह हमारा पहला टॉपिक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो इसे पहले कहानी की तरह समझेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी कंपनी आए थे व्यापार करने के लिए भारत में, महत्वपूर्ण 6 कंपनी थे। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। ये सभी जो कंपनी है यह भारत व्यापारी करने के लिए आए थे। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर अच्छी तरह से कहानी की तरफ पढ़ लेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आप जल्दी भूल भी नहीं पाएंगे और आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाली 2 समुद्री मार्ग था। जो भारत के जोड़ने वाली समुद्री मार्ग था वह 2 थे। वह थे पारस की खाड़ी का मार्ग और लाल सागर का मार्ग। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये इंडिया है और यहाँ से जो पारस की खाड़ी है और लाल सागर मार्ग है वह गुजरता है। तो यूरोपीय कंपनी यहीं से भारत आया करते थे। 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक एक नाविक ने भारत के खोज के लिए निकल पड़े। जो कोलंबस थे वह भारत की खोज के लिए निकल पड़े 1492 ईस्वी में। तो वह अंटार्कटिक महासागर की यात्रा करते हुए यह अमेरिका जा पहुँचे और इस प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। कोलंबस निकले थे भारत की खोज करने के लिए, परंतु वह अंटार्कटिका महासागर की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं और उसी को कहते हैं कि हम भारत आ गए हैं, परंतु वह अमेरिका था। जिस प्रकार इन्होंने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। मोस्ट VVI है, आप लोग डेट याद रखिए। इसके बाद 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री जो कि वास्को डिगामा थे, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकत केरल बंदरगाह पे पहुंचते हैं। जो वास्को डिगामा थे वह कालीकत केरल के बंदरगाह पे पहुंचते हैं 1498 ईस्वी में। तो इसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन ने किया। जो कलिकत के राजा थे जमोरिन, इन्होंने वास्को डिगामा का वहाँ पर स्वागत किया। तो इस प्रकार वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, इन्होंने भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग था इसकी खोज की थी। ठीक है ना, जो समुद्री मार्ग था इनकी खोज वास्को डिगामा ने की। तो देख लेते हैं यूरोपीय कंपनी का स्थापना वर्ष, यह अलग है और जो यूरोपीय कंपनी भारत आए थे इनका वर्ष अलग है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कवर कर दिए हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले जो यूरोपीय कंपनी था इनका स्थापना कब हुआ था। तो सबसे पहले स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ 1600 ईस्वी में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 में हुआ। तो यह जितने भी यूरोपीय कंपनी थे उनकी स्थापना वर्ष था। तो चलिए आगे देखते हैं, जो यूरोपीय कंपनी थे वह भारत कब आए थे। तो भारत आगमन कब किए थे जो यूरोपीय कंपनी थे इनके बारे में जान लेते हैं।
तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 1498 ईस्वी में आए वास्को डिगामा के द्वारा। उसके बाद डच आए, ठीक है ना। भारत में दूसरा जो कंपनी थे वह डच कंपनी थे, अंग्रेजी कंपनी नहीं थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी यह 1605 ईस्वी में भारत आते हैं। इसके बाद आते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह 1608 ईस्वी में भारत आते हैं। मोस्ट वीवीआई जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थे यह भारत में 1608 ईस्वी में आए। इसके बाद आते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं 1667 ईस्वी में। तो ये जितने भी यूरोपीय कंपनी थे जो भारत में आए थे उनकी आगमन वर्ष है। जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं डिटेल में, जो कि आपको कहानी की तरह बताया जाएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में होता है। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी कि केरल के बंदरगाह पे पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचते हैं? तो वह केरल के बंदरगाह पे पहुंचते हैं कालीकट में। तो इसका स्वागत वहाँ के राजा जो जमोरिन थे इन्होंने किया। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था। जो भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया गया था वह वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली भारत व्यापार करने के लिए आए थे। जो पुर्तगाली कंपनी आए थे यह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो जो वहाँ के राजा थे, राजा जमोरिन, इन्होंने मसाला और कुछ जड़ी बूटी ले जाने के लिए यूरोप में इन्हें अनुमति दे दी। जो वहाँ के राजा थे, राजा जमोरिन, इन्होंने पुर्तगालियों को मसाला और जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति दे दी। यूरोप में भारत से ले जाए जाने वाला मसाला और जड़ी बूटी बहुत महंगा बिके। जो यूरोप में लगे थे भारत से मसाला और जड़ी बूटी वह बहुत ही वहाँ महंगा बिके, जिस कारण यहीं से पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार करना शुरू हो गया। ठीक है। इसके बाद फिर 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आए और इसने इसी वर्ष कोचिन केरल में पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। 1502 में वह फिर वापस आते हैं और कोचिन में पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। पुर्तगाली सरकार ने 1505 ईस्वी में भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया। जो पुर्तगाली कंपनी थे इन्होंने भारत में एक गवर्नर को नियुक्त किया था, जो कि उनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि गवर्नर के पद पर 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इसके बाद बनते हैं अल्फांसो द अल्बुकर, अगला गवर्नर। अल्फांसो द अल्बुकर पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। जो अल्फांसो द अल्बुकर थे यह पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बने, क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और इसे किलाबंदी करवाया। जो वहाँ के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इन्होंने इनसे गोवा को जीत लिया और इनकी किलाबंदी करवाया अल्फांसो द अल्बुकर ने। इसीलिए इन्हें पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद अगला गवर्नर बनते हैं वास्को डिगामा 1524 से 1529 ईस्वी तक। 1524 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाली कंपनी का अगला गवर्नर बनते हैं। तो इनकी मृत्यु 1529 ईस्वी में गोवा में हो गई, जो कि भारत में ही स्थित है गोवा। तो इनकी मृत्यु यहीं पे हो जाती है। तो गोवा में ही वास्को डिगामा की कब्र स्थापित की गई है। देख सकते हैं यह कब्र गोवा में ही स्थापित की गई है। वास्को डिगामा के बाद अगला गवर्नर बनते हैं नूनो द कुन्हा। ये भी मोस्ट वीवीआई है।
इसने 1530 ईस्वी में अपनी राजधानी कोचीन की जगह गोवा को बनाया। जो नुनो द कुन्हा है, इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन को स्थानांतरित कर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। इसने दक्षिण पूर्वी तट मद्रास में सनथोम के निकट एक बस्ती बसाई। जो नुनो द कुन्हा है, इन्होंने मद्रास में सनथोम के निकट एक बस्ती को बसाया। पुर्तगालियों का देन, पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया है? तो भारत में प्रेस यानी कि छाप खाना पुर्तगालियों का ही देन है। जो प्रिंटिंग मशीन है यह पुर्तगालियों का ही देन है। तंबाकू की खेती जो की जाती है यह भी पुर्तगालियों का ही देन है। उसके बाद भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती यह भी पुर्तगालियों का ही देन है। ठीक है ना, ये सभी पुर्तगालियों का देन है, ये भी आपको याद रखना है। तो पुर्तगालियों के इतिहास से हमें इतना ही जानना है। इसी से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं जो अगला कंपनी भारत आए थे उनके बारे में। तो पुर्तगालियों के बाद अगला आते हैं डच कंपनी। डच कंपनी का आगमन भारत में 1602 ईस्वी में होती है। 1602 ईस्वी में डच कंपनी भारत आ जाते हैं। डचों ने भारत में अपनी सर्वप्रथम व्यापारिक फैक्ट्री 1605 ईस्वी में पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। जो डच कंपनी थे, इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाया। इसके बाद 1610 में डच ने अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री पुलिकत में बनाया। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाया और दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकत में बनाया। और इसने अपना मुख्यालय पुलिकत को घोषित किया। यहाँ पर यह स्वर्ण पैगोडा यानी कि सोने के जो सिक्के होते हैं इसे ढालने की शुरुआत किए। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुला में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। जो बंगाल में स्थित है चिनसुला, यहाँ पे इन्होंने एक और फैक्ट्री को स्थापित किया 1653 ईस्वी में। और बंगाल में डचों का यह सबसे बड़ा केंद्र बन गया। डच कंपनी भारत से सूती वस्त्र, नीर, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल निर्यात यूरोप में करते थे। जो डच कंपनी भारत आए थे तो यह यहाँ से सूती वस्त्र, नीर, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल यूरोप में निर्यात करते थे। जो डच कंपनी भारत आए थे यह मसाला को निर्यात नहीं करते थे। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। जो डच कंपनी भारत आए थे यह मसाला का निर्यात नहीं करते थे। मसाला का निर्यात जो पुर्तगाली थे यह करते थे। तो इसके बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच जो वेदरा का युद्ध हुआ था इससे उनका अंत हो गया। ठीक है ना, डचों का अंत वेदरा के युद्ध से 1759 ईस्वी में हो गया। इसके बाद अगला कंपनी आते हैं मोस्ट VBI, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इनकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सूरत पहुंचे। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सूरत में पहुंचे। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वह रेड ड्रैगन था। सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से स्थापित किया, यानी कि उसे स्थायी नहीं बनाया, अस्थायी रूप से वहाँ पे फैक्ट्री को स्थापित किया था। इस समय मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर थे।
1608 ईस्वी में जो मुगल साम्राज्य के शासक थे वह जहांगीर थे। सर्वप्रथम मुगल दरबार में जानने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मोस्ट वीवीआई कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है। जो मुगल दरबार में जानने वाला प्रथम अंग्रेज थे वह कैप्टन हॉकिंस थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। 1611 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी और स्थायी रूप से फैक्ट्री को स्थापित किया। इन्होंने 1611 ईस्वी में अपनी दूसरी और पहली स्थायी फैक्ट्री को स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री भी स्थायी बन गया था। जो सूरत की फैक्ट्री था इन्होंने अस्थायी रूप से बनाया था, यह अब स्थायी रूप से बन गया था 1613 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजे। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1619 ईस्वी तक रहे और यहाँ से कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो गए, क्योंकि वह वहाँ पर लगभग 4 वर्ष रहे थे, इसीलिए वहाँ से वह कुछ व्यापारी छूट लेने में सफल हो गए। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान उस समय अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, तो इन्होंने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन्होंने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके तहत अंग्रेज कंपनी 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। इन्होंने सेंट जॉर्ज किला का निर्माण 1639 ईस्वी में करवाया। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, तो पुर्तगालियों ने इन्हें दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जो चार्ल्स द्वितीय थे, जो इन्हें दहेज के रूप में मुंबई मिला था, तो इन्होंने मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। इसके बाद 1687 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत को हटाकर मुंबई में स्थापित किया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के एक जमींदार थे इब्राहिम खान, इनसे इन्होंने 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। वह गांव थे गोविंदपुर, सूतनती और कोलकाता। इन तीनों गांवों को विकसित कर इसका नाम कोलकाता पड़ा। जो यह 3 गांव थे, इन तीनों को विकसित कर इनका नाम कोलकाता रखा गया। कोलकाता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चन्नाक को माना जाता है। 1700 ईस्वी में कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया गया। जो फोर्ट विलियम किला कोलकाता में स्थित है, इसका निर्माण 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने करवाया था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार, जो उस समय मुगल बादशाह थे,
तो यह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और इनका उपचार उनके दरबारी के किसी से नहीं हो रहा था। जो उनके दरबार में रहते थे उनसे किसी से नहीं हो पा रहा था। तो इसे देखते हुए अंग्रेज सम्राट ने फर्रुखसियार के उपचार के लिए विलियम हैमिल्टन को मुगल दरबार में भेजा और विलियम हैमिल्टन से फर्रुखसियार ठीक भी हो जाते हैं और इनसे प्रसन्न होकर फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारी रियासतें प्रदान की, यानी कि उन्हें व्यापार करने में बहुत सी छूट मिल गई। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को शाही फरमान प्रदान की। यह अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुई। जो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों को एक शाही फरमान प्रदान की जो कि अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। शाही फरमान के तहत फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को मात्र 3000 प्रति वर्ष की कीमत से बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी और यहाँ से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही मजबूत होते चले जाते हैं। इसके बाद अगला यूरोपीय कंपनी आते हैं डेनिश कंपनी का आगमन। इनका आगमन भारत में 1616 ईस्वी में हुई थी। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे देख लेते हैं। डेनिश कंपनी का भारत में आगमन 1616 ईस्वी में हुई। डेनिश कंपनी बंगाल स्थित सेलामपुर को अपना मुख्य केंद्र बनाए। जो बंगाल में स्थित है सेलामपुर, इनको ही इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। तो डेनिश कंपनी से बस ये 2 ही पॉइंट पूछा जाता है। तो आगे देख लेते हैं अगला कंपनी कौन आते हैं। तो अगला कंपनी इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका आगमन भारत में 1667 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुईस 14वां के शासनकाल में हुआ। उस समय फ्रांस के शासक लुईस 14वां थे, तो इन्हीं के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सूरत में 1667 ईस्वी में आए। वह भारत 1667 ईस्वी में आते हैं सूरत के क्षेत्र में। फ्रांसीसी ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित किया था। जो फ्रांसीसी आए थे सूरत में, तो इन्होंने यहाँ पर ही अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। जो पांडिचेरी है, इनको इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। इन्होंने अपना पहला गवर्नर भारत में फ्रांसिस मार्टिन को चुना था। जो फ्रांसिस मार्टिन थे, इनको इन्होंने अपना पहला गवर्नर चुना था। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। पहला प्रश्न है, कोलंबस ने किस देश की खोज किया? बताइए, जो कोलंबस थे इन्होंने किस देश की खोज किया? ऑप्शन सी, अमेरिका की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय देश भारत आया? भारत में आने वाला पहला देश कौन सा था व्यापार करने के लिए? तो वह थे पुर्तगाली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे? ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया हुआ है। ऑप्शन सी, कालीकत बंदरगाह पर पहुंचे। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, भारत में मसालों का व्यापार करने कौन आए थे? ऑप्शन डी, पुर्तगाली आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनी राजधानी कोचिन को हटाकर गोवा बनाया? बताइए, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, नूनो द कुन्हा, जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों की देन इनमें से कौन नहीं है? तो चावल की खेती जो कि पुर्तगालियों का देन नहीं है, बाकी ये तीनों पुर्तगालियों का देन है। क्वेश्चन नंबर 7, डच कंपनी का पतन भारत से
किस युद्ध के बाद हुआ? ऑप्शन बी बेदरा के युद्ध के बाद हुआ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम मुगल राज दरबार में जाने वाला अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस थे। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेज कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कंपनी कहाँ स्थापित किया? ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन्होंने पहला अस्थायी कंपनी सूरत में स्थापित किया था 1608 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली कंपनी ने दहेज के रूप में कौन सा राज्य प्रदान किया? तो इनको पुर्तगालियों ने मुंबई प्रदान किया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेज कंपनी ने फोर्ट विलियम किले का निर्माण कब और कहाँ करवाया? ऑप्शन बी 1700 ईस्वी में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 12, फर्रुखसियार ने अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान कब प्रदान की? ऑप्शन बी 1717 में। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसी ने भी अपना प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।